नमस्कार, मैं हूं सत्यम तिवारी और आप देख रहे हैं पराक्रम न्यूज़। आज हम लोग बात करेंगे दो ऐसे राष्ट्रपतियों के बारे में जिनके ऊपर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। तो एक तरफ है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने यूएसएसआर की स्पाई एजेंसी केजीबी में गुप्तचर का काम करने से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का लंबा सफर तय किया है। वहीं एक तरफ है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो पहले कॉमेडियन हुआ करते थे और अब एक राष्ट्रपति हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में। पुतिन का जन्म सोवियत संघ के लेनिनग्राद में हुआ था। उनके पिता नौसेना में एक ऑफिसर थे और मां मजदूर थी। पुतिन अपने माता पिता के तीसरी संतान थे, लेकिन उनके दोनों बड़े भाई बालावस्था में ही मर गए। पुतिन ने अपनी जिंदगी के 16 अहम साल यूएसएसआर की स्पाई एजेंसी केजीबी में काम किया है। वो वहां लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच के रिटायर हुए थे। 1991 में पुतिन ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और 1996 में वो रशिया के उस समय के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के शासनकाल में शामिल हो गए। रूसी राष्ट्रपति येल्त्सिन के खिलाफ रशिया में विरोध चरम पर था और उन्होंने इसी कारण दिसंबर 1999 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पुतिन ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। पुतिन को रूसी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए जाना जाता था। जब दिसंबर 1999 में पुतिन पहली बार रशिया के राष्ट्रपति बने, उसी के बाद से रूस की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी। हालांकि इस अर्थव्यवस्था के सुधरने का कारण सिर्फ पुतिन की नीतियां ही नहीं है। उस दौरान गैस और पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़ रहे थे और रशिया इन सब का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। इसीलिए रशिया की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी हद तक सुधरने लगी। 1999 में राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन 2000 और 2004 में एक बार फिर राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। रूसी संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। यही कारण है कि सन 2008 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने अच्छे दोस्त दिमित्री मेदवेदेव को चुनाव जितवाया। दिमित्री ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पुतिन को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। कहा जाता है कि दिमित्री भले ही देश के राष्ट्रपति थे, लेकिन उनका सारा कार्यभार पुतिन ही संभालते थे। दिमित्री के कार्यकाल में पुतिन ने राष्ट्रपति पद की अवधि 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दी और राष्ट्रपति पद की गिनती भी बढ़ा दी। यानी अब 2 बार से ज़्यादा कोई भी राष्ट्रपति रह सकता है रशिया में। रूसी संविधान में बदलाव करने के बाद पुतिन ने 2012 में एक बार फिर चुनाव लड़ा और वह जीत भी गए। इसके बाद 2018 राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन 76% वोट पाकर फिर से एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति होने के साथ साथ पुतिन दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्रपति भी हैं। एक रिपोर्ट ने यहाँ तक दावा किया है कि पुतिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके पास 13 लाख करोड़ की संपत्ति है। 68 वर्ष के पुतिन अपने आप को फिट रखने के लिए जिम भी करते हैं और वह अनेक गेम्स भी खेलते हैं। पुतिन को रेसलिंग और प्लेन उड़ाना भी आता है। एक रिपोर्ट की मानी जाए तो पुतिन के पास लगभग 60 एयरक्राफ्ट हैं। पुतिन 14 साल की उम्र से मार्शल आर्ट कर रहे हैं और वह जूडो चैंपियन भी रह चुके हैं। इन दोनों ही गेम्स में पुतिन के पास ब्लैक बेल्ट है। अब बात करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की। यहूदी धर्म से ताल्लुक रखने वाले वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1998 में हुआ था। उनके पिता अलेक्जेंडर ज़ेलेंस्की एक प्रोफेसर थे और मां रायमा ज़ेलेंस्का एक इंजीनियर थे। ज़ेलेंस्की ने सन 2000 में कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त की थी। व्लादिमीर पढ़ाई के ही समय से थिएटर में काफ़ी एक्टिव थे। उन्होंने सन 1997 में अपने कुछ अन्य दोस्तों के साथ मिलकर एक कॉमेडी ग्रुप बनाया जिसका नाम था क्वार्टर 95। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने खुद के अन्य शोज भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। 2012 में उनका झुकाव राजनीति की ओर होने लगा, लेकिन तब भी उन्होंने अपना एक्टिंग करियर नहीं छोड़ा था। वो उस वक्त भी फिल्में और शोज किया करते थे। सन 2012 से 16 तक के बीच में ज़ेलेंस्की काफ़ी सारी फीचर फिल्मों में भी दिखाई दिए। ज़ेलेंस्की ने 2015 में एक सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम का शो किया। इस शो में ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे थे और इसको यूक्रेन के लोगों ने काफ़ी पसंद किया। 2018 में ज़ेलेंस्की ने अपने शो सर्वेंट ऑफ द पीपल के ही नाम से एक पार्टी बनाई और उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। सोशल मीडिया पर ज़ेलेंस्की काफ़ी पॉपुलर थे और पिछले राष्ट्रपति से यूक्रेन के लोग काफ़ी तंग भी आ चुके थे। यही कारण है कि यूक्रेन के लोगों ने 73% वोटों के साथ ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति चुनाव जितवा दिया। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की 2 बच्चों के पिता हैं और वह अक्सर अपने परिवार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। पुतिन की तरह ही ज़ेलेंस्की भी एक कड़ी छवि के नेता माने जाते हैं, लेकिन वो अपने मंत्रियों के साथ काफ़ी दोस्तों जैसा व्यवहार करते हैं। तो अब आप बताइए, आपको रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पसंद है या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को काफ़ी शेयर कीजिए। धन्यवाद।